नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की कर लेते हैं। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ससुराल वाले अंतिम संस्कार कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है। अंतिम संस्कार रुकवाए हैं। गला दबाकर हत्या करने की आशंका पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जताई है। अभनपुर थाने के सारखी गांव की यह घटना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। ससुराल वाले अंतिम संस्कार कर रहे थे और उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है। अंतिम संस्कार रुकवाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पीएम रिपोर्ट के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर किस वजह से इस महिला की मौत हुई है, लेकिन प्राथमिक तौर पर यही बात सामने आई कि गला दबाकर हत्या की गई। अभनपुर थाने के सारखी गांव की घटना। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ससुराल वाले इस महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाया और तफ्तीश इस मामले की लगातार जारी। अभनपुर थाना के सरखी गांव की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इसके बाद हर एंगल से मामले की जांच जारी और इस बात का खुलासा सबसे कुछ ही देर बाद हो जाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी। ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ ये मामला है और पुलिस की फिलहाल क्या कुछ कह रही है, आशंका क्या कुछ जताई जा रही है? जी देखिए, पूरा मामला अभनपुर थाना क्षेत्र का है। लता साहू नामक एक महिला है, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, लेकिन उसका पति घर पर नहीं था। वो खुद जो महिला मृतिका है उसका मायके गया हुआ था, जो उसका पति वो ससुराल गया हुआ था। तो इस तरह से जब मौत की सूचना मिली उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि उसके जो जेठ है देव कुमार, वो जबरिया तौर पर जो अंतिम संस्कार करने में लगा हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, तत्काल पुलिस है मौके पर पहुंची दल बल के साथ और जो अंतिम संस्कार का जो क्रिया चल रहा था उसे रुकवाया गया। और बड़ी बात यह है कि ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मृतिका लता साहू के शरीर पर चोट के निशान है, गले में भी जो फंदे के निशान है। तो ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई होगी। आशंका के आधार पर पुलिस ने उसके जो जेठ है उसे हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बड़ी बात यही है कि जैसे ही पुलिस को, अभनपुर पुलिस को इस मामले की सूचना मिली, उन्हें तत्परता दिखाते हुए जो है उसके जेठ को हिरासत में ले लिया है और ये संदिग्ध परिस्थिति में मौत का ये पूरा मामला है। पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ अभी जो कर रही है और शव को पीएम के लिए भेजा गया है। बड़ी बात यह है कि एक आपराधिक घटना घटित होने की सूचना जैसे ही मिली अभनपुर पुलिस को, तत्काल मौके पर पहुंचे आला अधिकारी भी वहां पर गए हुए थे, क्योंकि अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही थी। तो सस्पेक्टेड मानते हुए उसके जो जेठ है उसे गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए, यानी कि कह सकते हैं कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब कवर्धा की ओर हम रुख करेंगे। बड़ी खबर बढ़ रही है। भोरमदेव कन्या आवासीय छात्रावास में हंगामा हो रहा है। सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रावास में समस्याओं से छात्राएं परेशान है और शिकायत के बावजूद अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। लोहारा रोड के महाराजपुर छात्रावास का ये मामला। कवर्धा से खबर आपको बता रहे हैं, भोरमदेव कन्या आवासीय छात्रावास जहां पर छात्राएं लगातार प्रदर्शन पर डटी हुई हैं, समस्याओं से परेशान हैं। शिकायत कई बार की गई लेकिन इसके बावजूद उनका कोई हल नहीं निकला। लोहारा रोड के महाराजपुर छात्रावास का ये मामला। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, किस तरह की समस्याएं जिनका सामना छात्राएं कर रही हैं और समाधान अब तक क्यों नहीं? बिल्कुल अवंतिका, ये जिस तरह से छात्राएं बता रही हैं कि हम वार्डन से काफी परेशान हैं, उनकी व्यवहार से उनके ठीक नहीं है, इसके चलते जो है बच्चे काफी परेशान है। किस तरह से बातचीत व्यवहार नहीं किया जाता। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं हॉस्टल में किसी तरह से नहीं है। यहाँ पे पानी की समस्या है, सबसे बड़ी बात है खाने की समस्या है। इनको खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज ये काफी आक्रोशित हो गई थी। काफी समय से इसकी शिकायत इनके द्वारा अधिकारियों को की जाती थी, लेकिन किसी तरह से कोई समाधान न होने या कोई
प्रयास न करने की वजह से आज ये जो है छुट्टी लेकर जो है हड़ताल पर जाने की बात करी थी। कलेक्टर से मिलने की बात को लेकर ये काफी दूर हॉस्टल से निकल भी गए थे। उसके बाद समझा बुझाकर जो एसडीएम है, तहसीलदार है, उनके द्वारा इनको हॉस्टल वापस ला गया। हॉस्टल में बैठकर इनकी सारी समस्याएं सुनी गई कि उनकी समस्या क्या है और इनकी मांग प्रमुख मांग यही थी कि वार्डन को हटाया जाए। उनसे काफी परेशानी है, उनका व्यवहार सही नहीं है और रसोईया जो है, रसोईया के द्वारा जो खाना सही नहीं बनाया जाता, इन बातों को लेकर वो अपनी बातें रखी हैं। इस पर एसडीएम ने कलेक्टर से बात की और कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल जो है वार्डन को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद बच्चे शांत हुए हैं और उन्होंने एक सप्ताह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। दूसरे जो हॉस्टल के हैं उनको प्रभार दिया गया है। इसके बाद जो है ठीक है, यानी कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है यहाँ पर। शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी के लिए। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब से कुछ ही देर बाद रायपुर में होंगे। 7 दिनों तक रायपुर में ही रहने वाले मोहन भागवत 7 से 9 सितंबर तक टोली प्रमुखों की बैठक लेंगे। टोली के सभी सदस्यों के साथ बैठक होगी। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक रखी जा रही है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण दौरा उनका माना जा रहा है। बैठक में संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और संघ से जुड़े करीब 3 दर्जन संगठन प्रमुख शामिल होने वाले हैं, इसलिए काफी खास उनका ये दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब से कुछ ही देर बाद रायपुर पहुंच जाएंगे। 7 दिनों तक रायपुर में ही ठहरेंगे। 7 से लेकर 12 सितंबर तक कई सारी बैठकें जिनमें वो शामिल होंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो जैसे ही मोहन भागवत रायपुर पहुंचते हैं उस बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन इसके पहले आपको भूपेश बघेल की कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दे देते हैं। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई और आज कई खास फैसले इस बैठक के बाद देखने को मिले हैं। 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती पर मुहर लग चुकी है। व्यापम के जरिए शिक्षकों की भर्ती होगी। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए अब अलग अलग विभाग होंगे। एससी ओबीसी सलाहकार परिषद का गठन होगा। साथ ही किसानों के लिए कर्ज की सीमा 3 लाख तक कर दी गई है। 3 लाख तक 0% पर किसानों को कर्ज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के बारे में भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इसका भी आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में उम्र की सीमा नहीं होगी। सबसे खास बात यही है 3 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की भी अनुमति भूपेश कैबिनेट की बैठक में दी गई। शिक्षक भर्ती की बात है। लगभग 12,489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है। जो व्यापक से उसकी भर्ती, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे, एसटी का अलग विभाग होगा। 3 विभाग होंगे इसका, जिससे सभी विभागों के, अनुसूचित जाति विभाग के, अन्य पिछड़े वर्ग विभाग के और ट्राइबल के काम है वो सुचारू रूप से। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी एडवाइजरी कमेटी बनेगी। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का निर्माण होगा, जिससे इन वर्ग के लोग शासन तक के अपनी बात कह सके और उन सुझावों का क्रियान्वयन भी हो सके। और इसके अध्यक्ष, जैसे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं, उसी प्रकार से एससी एडवाइजरी कमेटी और ओबीसी एडवाइजरी कमेटी दोनों के भी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। कृषि के क्षेत्र में जो सहकारी बैंकों में जो साख समितियों के द्वारा जो ऋण दिया जाता था, उस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया तक, अब उसे 0% ब्याज में किसानों को ऋण मिल। अब चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, इसमें सबको मिला के, पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा और इसमें उम्र की कोई सीमा। और अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही, जहां एक कार से 42 किलो गांजा जब्त किया गया है। तेली बांधा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी कार ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुका है। भिलाई का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। उड़ीसा से यूपी की ओर
इस गांजे को ले जाने की तैयारी थी। जब्त गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपए। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा से यूपी की ओर इस गांजे को ले जाने की तैयारी थी। जब्त गांजे की कीमत करीब 6,30,000 रुपए। कल दिनांक की घटना है 5/9/22 की अवंती विहार से तालाब के पास मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने वाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर का गांजा रखा हुआ है जिसे बेचने की ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। मुखबिर सूचना पर तत्काल स्टाफ के द्वारा घेराबंदी कर वाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिला। पूछताछ करने पर अपना नाम राकेश नागपुरे टाटा लाइन कोका थाना सुबेला का बताया। इसके पास से गाड़ी और लगभग तौल में 42 किलो गांजा बरामद हुआ है। उधर सूरजपुर के एससीएल भटगांव में भूमिगत खदान इलाके के वार्ड नंबर 8 में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। इस इलाके में बीते 40 सालों से भूमिगत कोयला खदान संचालित है, जहां मिट्टी धसी उसके पास ही आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद है, लेकिन किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एससीएल प्रबंधन लंबे अरसे से क्षेत्र को खाली कराने के लिए नोटिस भी दे रहा था, लेकिन वार्डवासी विस्थापन और उचित मुआवजे की मांग को लेकर इस इलाके को खाली करने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 8 ईटा भट्टा है। यहाँ एससीएल जो डेवलपमेंट कर चुकी है, वहाँ खदान ऊपर से पूरा होल हो चुका है, नीचे खदान धस चुकी है ऊपर से, और ये बहुत बड़ा हादसा होने का अभी संभावना हो सकता था, अभी तो हुआ नहीं है। और अगर इसी तरह रहा तो आगे भी ये फैलते जाएगा। यहाँ के लोगों ने हम लोगों ने समझाई दे दी है और अभी इसका कार्य तत्काल टेम्पोररी व्यवस्था फेंसिंग कर रहे हैं। फेंसिंग करने के बाद जेसीबी ला करके इस स्पॉट होल को बंद किया जाएगा। और इधर ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों को केंद्र ने एक बड़ी सौगात दी है। मूंग उड़द के किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। मूंग उड़द की खरीद सीमा बढ़ा दी गई है। 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन इसकी सीमा कर दी गई है। 2021 से 22 के सीजन में पीएसएस के तहत ये राहत दी जा रही है। खरीद सीमा 25 से 40 क्विंटल की जा चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसकी चर्चाएं पहले भी थी कि बड़ी राहत किसानों को मिल सकती है। कृषि मंत्री इस बारे में पहले भी संकेत दे चुके थे और ये खुशखबरी अब किसानों के लिए, मूंग और उड़द के किसानों के लिए बड़ी राहत। और बात करेंगे राजधानी भोपाल की। बीजेपी ने विभागों के संयोजक सह संयोजक की घोषणा कर दी है। जिला कार्यालय निर्माण के प्रदेश संयोजक हेमंत खंडेलवाल होंगे। स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश संयोजक सुरजीत सिंह चौहान को बनाया गया। नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक कमल राजपाल, राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक गणेश मालवीय होंगे। विदेश संपर्क अभियान दिव्या गुप्ता संभालेंगे। इधर चुनाव प्रबंधन विभाग प्रदीप त्रिपाठी के नाम। बीजेपी ने विभागों के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा कर दी है। लिस्ट आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जिला कार्यालय निर्माण के प्रदेश संयोजक हेमंत खंडेलवाल होंगे। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की है। 3 छोटे बच्चों के साथ महिला यहां पर पहुंचती है। पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या की कोशिश करने लगती है। दरअसल हादसे में पति की मौत के बाद महिला आर्थिक संकट का सामना कर रही है और ससुराल वालों से घर से निकाल दिया। उसके बाद वो लगातार कलेक्टर से विधवा पेंशन और आर्थिक सहायता की मांग कर रही थी। घटना के बाद कलेक्टर ने मौके पर ही महिला को आर्थिक सहायता दिलाई और संबल योजना के तहत मदद का आश्वासन दिया है। महिला पिछले करीब 6 महीने से मदद के लिए भटक रही थी। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। पति की मौत के बाद लगातार महिला दर दर भटक रही थी, कलेक्टर से गुहार लगा रही थी, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई नहीं हुई। जब आत्महत्या करने की कोशिश कलेक्ट्रेट में इस महिला ने की, तो तब जाकर संबल योजना का लाभार्थियों से बनाया गया आर्थिक सहायता इस महिला को प्रदान की गई है। तो ससुराल वालों ने भी इसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से वो लगातार कलेक्टर से विधवा पेंशन और आर्थिक सहायता देने की मांग कर रही थी। हालांकि जैसे ही कलेक्टर ने देखा तो मौके पर ही आर्थिक सहायता दिलाई है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ ये मामला है और राहत की बात है कि अब आर्थिक सहायता इस महिला को दी जा रही है? जी
बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रशासनिक और जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की खामियाजा लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। वैसे ही इस महिला के साथ हुआ। 6 महीने पहले इस महिला के पति की मौत हो गई थी और इस महिला के पास बकायदा संबल कार्ड था, लेकिन मौत के बाद इसके पति के लिए अंत्येष्टि के लिए राशि नहीं मिली। उसके बाद जो हादसे में राज्य सरकार की तरफ से संबल कार्ड धारकों को 4 लाख रुपए की राशि मिलती है आश्रितों को, वो राशि नहीं मिल पाई थी और 6 महीने से ये महिला लगातार भटक रही थी। ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। 3 बच्चों की इस पर जिम्मेदारी थी और यही वजह है कि जब लगातार दफ्तरों में उसको चक्कर कटवाए गए तो परेशान होकर आज इसने जो है अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे बचाया। जैसे ही मामला कलेक्टर के चलिए, राहत की बात यह कि उसे सहायता दी जा रही है। शुक्रिया आपका सुशील इस जानकारी के लिए। और इधर नरसिंहपुर के गाडरवारा एसडीएम कार्यालय में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल जवाना गांव में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जहां पर विधायक सुनीता पटेल के समर्थक और दूसरे लोग आमने सामने हो गए। दोनों गुटों में जमकर बहसबाजी हुई है। तस्वीरें देखिए इस विवाद की। नरसिंहपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। गाडरवारा एसडीएम कार्यालय में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। जर्जर सड़क को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। उसके बाद दोनों गुट में जमकर बहसबाजी हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नरसिंहपुर का गाडरवारा क्षेत्र एसडीएम कार्यालय की तस्वीरें। विधायक सुनीता पटेल के समर्थक और दूसरे लोग आमने सामने हो गए। दोनों गुटों में जमकर बहसबाजी हुई।